Hello friends, welcome again. I Pratibha coming back with my new video on xenon compounds. Before starting my video, I request to all of you please subscribe my channel so that you will notify about all upcoming videos. और यकीन मानिए it will helpful for all of you whether they are your siblings, your children, your students who are related to this science field. One more request to students who are watching my this video that प्लीज़ जो भी मैं आपको कराती हूँ उसको थोड़ा थोड़ा नोट्स आप उसके बना लीजिए ताकि इन फ्यूचर जब भी आपको इसकी नीड हो देन आप इजीली हार्डली 5 मिनट्स में उसको रिवाइज कर सकें अगर आपने मेरा ये लेक्चर सुना है तो। सो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। xenon compounds. Xenon is a noble gas. Noble gases are p block elements which lie on the very right of periodic table. So 18 ग्रुप एलिमेंट है ये और कुछ 18 ग्रुप एलिमेंट्स मैंने यहाँ पर लिखे हैं। ये हैं हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडोन। और नोबल गैसेस में से ही जो फिफ्थ गैस है वो है हमारे पास जिनोन। सो हम जिनोन को ही क्यों डिस्कस करते हैं और नोबल गैसेस को क्यों डिस्कस नहीं करते? क्योंकि स्टूडेंट्स जो जिनोन है, जिनोन रिएक्टिव होती है, बाकी जो नोबल गैसेस हैं वो रिएक्टिव नहीं होती। यानी जिनोन से हमारे पास कंपाउंड्स बनते हैं, बाकी से नेग्लिजिबल कंपाउंड बनते हैं, यानी हार्डली 1 या 2 कंपाउंड बनता है, अदरवाइज नहीं बनते। कुछ प्रॉपर्टीज़ इसकी हम पहले डिस्कस करेंगे। नोबल गैसेस आर लीस्ट रिएक्टिव। सबसे मेन चीज़ इसकी है जो है कि ये लीस्ट रिएक्टिव होता है, यानी कि ये रिएक्ट ही नहीं करती। नोबल गैसेस रिएक्ट क्यों नहीं करती? बिकॉज अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें वो है हमारे पास NS2 Np6, यानी जो इसका ऑर्बिटल है इसमें ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है इसका, तो इसको ना तो इलेक्ट्रॉन की नीड है, मतलब ना तो इसे ज़रूरत है लेने की ना देने की ज़रूरत है, बिकॉज इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। सो दैट्स वाई अगर कंपाउंड कब बनते हैं हमारे पास, जब या तो हम इलेक्ट्रॉन को दें या फिर इलेक्ट्रॉन लें, मतलब या तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड हो या फिर इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड हो, तभी नीड होती है ना। बट यहाँ पे हमारे पास एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन निकल के आता है जिस वजह से जो है हमें नीड नहीं होती कि इसे हम कंपाउंड्स बनाएं। हीलियम का हमारे पास 1s2 होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बट ये भी स्टेबल है बिकॉज फर्स्ट ऑर्बिटल में तो 2 ही इलेक्ट्रॉन्स की नीड होती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी। जो नोबल गैसेस हैं इन सब की वेरी हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है। आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है? इज एंथैल्पी रिक्वायर्ड टू रिमूव मोस्ट लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द गैसियस एटम। कि इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में जो एंथैल्पी ज़रूरत होती है उसको हम बोलते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी। बट इसकी कॉन्फ़िगरेशन बहुत स्टेबल है। अब कोई भी चीज़ स्टेबल है उसमें से तो हम इजीली इलेक्ट्रॉन को निकाल नहीं पाएंगे, उसमें बहुत ज़्यादा हमें आयनाइजेशन एंथैल्पी उसको देनी पड़ेगी। दैट्स वाई नोबल गैसेस हैव हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी मोर पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है इसकी वो बहुत पॉजिटिव होती है बिकॉज सेम रीज़न स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। सो इसको इलेक्ट्रॉन लेने की ज़रूरत नहीं है, नो टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, दैट्स वाई मोर पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। सो यहाँ तक था कि नोबल गैसेस के बारे में मैंने आपको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कराया। आगे हम आते हैं जिनोन कंपाउंड्स के ऊपर कि जिनोन कंपाउंड्स एक्चुअल में बने कैसे, कैसे इनकी स्टार्टिंग हुई। जबकि यहाँ तक तो हमें सिर्फ इतना ही पता था कि जो नोबल गैसेस हैं वो रिएक्ट नहीं करती। इन मार्च 1962 नील बार्टलेट नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ऑब्जर्व किया एक रेड कंपाउंड। ये था वो रेड कंपाउंड O2PtF6 कॉम्प्लेक्स था ये एक। इन्होंने पहले ये रेड कंपाउंड ऑब्जर्व किया, बाद में इन्होंने क्या किया, देखा कि जो इनकी फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी है O2 की और जिनोन की वो बहुत सिमिलरली मैच करती है एक दूसरे से, यानी इसकी इतनी है हार्डली 5 का डिफरेंस है, निग्लिजिबल डिफरेंस है। तो इन्होंने नेक्स्ट इससे एक अदर रेड कंपाउंड बनाया। उसमें इन्होंने क्या किया, O2 को यहाँ पर रिप्लेस कर दिया जिनोन से।
बिकॉज सिमिलर है आयनाइजेशन एंथैल्पी इनकी, तो इसको जेनॉन से रिप्लेस कर दिया और ये फर्स्ट कंपाउंड हमारे पास स्टेबल कंपाउंड था जो कि आपके सामने है। यहाँ से स्टूडेंट जेनॉन कंपाउंड्स की स्टार्टिंग होती है और इसके बाद हमारे पास बहुत से कंपाउंड्स बने जिनको हम अभी डिस्कस करेंगे। रिएक्शंस इन जेनॉन कंपाउंड्स, रिएक्शंस कैसे हुई जेनॉन की जिससे अदर और कंपाउंड्स बने। Xenon form compounds mainly with electronegative elements like fluorine and oxygen. Xenon के compounds बनाए इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के साथ, फ्लोरीन के साथ बनाए, ऑक्सीजन के साथ बनाए। ओके, 3 बाइनरी फ्लोराइड्स को हम पहले डिस्कस करेंगे, XeF2, XeF4, XeF6। सो Xenon प्लस डाइफ्लोराइड गिव Xenon डाइफ्लोराइड, Xenon डाइफ्लोराइड गिव Xenon टेट्राफ्लोराइड, सिमिलरली Xenon हेक्साफ्लोराइड। बट इनको तो हम इजीली कर लेंगे, कोई भी हमें रिएक्शन देगा ऐड करके लिख देंगे। बट इम्पोर्टेंट क्या है, इनकी रिएक्शन कंडीशंस, हमें इस पर फोकस करना है कि इसको स्टूडेंट्स आप लर्न कर लीजिए बिकॉज देयर इज़ नो एनी ट्रिक। सो इसको इजीली लर्न कर लेंगे। 673 केल्विन टेम्परेचर, 1 बार प्रेशर, 873 केल्विन 7 बार प्रेशर, 573 केल्विन टेम्परेचर, 60 to 70 बार प्रेशर। एंड वन मोर थिंग, इनका रेशो, किस रेशो में हमने इनको रिएक्ट कराया है। यहाँ पे Xenon हमने एक्सेस में दिया है, यहाँ पे रेशो है 1:5, हेयर 1:20। तो इनको आप थोड़ा सा ध्यान में रखिए एंड ईजिली इनको प्रिपेयर आप कर लेंगे। नेक्स्ट, Xenon ऑक्सीजन कंपाउंड्स, कुछ Xenon ऑक्सीजन कंपाउंड्स भी बने, कुछ तीनों ने मिलकर भी कंपाउंड्स बनाए। सबका प्रिपरेशंस मैंने थोड़ा रफली आपको बता दिया है। तो आगे ऑक्सीजन कंपाउंड्स बनाने के लिए इनका हाइड्रोलिसिस करना होगा। हाइड्रोलिसिस ऑफ Xenon टेट्राफ्लोराइड एंड Xenon हेक्साफ्लोराइड विद वाटर गिव्स Xenon ट्राईऑक्साइड। इसको हम ऐसे रिएक्ट कराएंगे, अगर आप ये रिएक्शन देख सकते हैं, हमें यहाँ से Xenon ट्राईऑक्साइड मिलेगा। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट Xenon हेक्साफ्लोराइड की हाइड्रोलिसिस कराई, उससे भी हमें Xenon ट्राईऑक्साइड मिला, यानी दोनों से हमें Xenon ट्राईऑक्साइड मिल सकता है। अगर इनकी हम पार्शियल हाइड्रोलिसिस कराते हैं वाटर के साथ तो हमें ये 2 कंपाउंड्स और मिलते हैं यहाँ से। ओके, ये इनका थोड़ा मैंने आपको प्रिपरेशन बताया है बिकॉज थोड़ी बेसिक नॉलेज भी होना ज़रूरी है, तो इसलिए इनको प्रिपेयर कैसे किया गया ये मैंने अब तक आपको बताया। आगे थोड़ा कॉम्पिटिटिव पार्ट है जो कि आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में हेल्प करेगा, यानी इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना। बहुत से केसेस में ऑक्सीडेशन नंबर ही पूछ लिया जाता है कि इसमें ऑक्सीडेशन नंबर क्या है। सो नॉट अ टफ टास्क, इट्स वेरी इजी टू फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर। कुछ कंपाउंड्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं Xenon के, ऑलमोस्ट ऑल कंपाउंड्स जिनका ऑक्सीडेशन नंबर उनके सामने है। थोड़ा आपको बता देती हूँ इसको कैसे निकालते हैं। तो स्टूडेंट्स, फ्लोरीन की वैलेंसी होती है -1, ऑक्सीजन की होती है -2, बिकॉज फ्लोरीन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की नीड होती है और ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन्स की नीड होती है। हम फर्स्ट कंपाउंड ले लेते हैं Xenon डाइफ्लोराइड। अब निकालते कैसे हैं ऑक्सीडेशन नंबर, जो एटम्स होते हैं उनके ऊपर जो चार्ज होता है उसको ऐड करके इक्वेट करते हैं होल चार्ज से। अब इसके ऊपर तो होल चार्ज नहीं है बिकॉज इट्स न्यूट्रल है ना ये, तो इसके ऊपर चार्ज नहीं है, तो इसको हम 0 से इक्वेट करेंगे। Xenon को हमने x माना है क्योंकि इसी की ऑक्सीडेशन नंबर हमें निकालना है, और फ्लोरीन का हमें पता है -1 है चार्ज, तो इसको हम लोग कैलकुलेट करके यहाँ से ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेंगे जो कि हमारे पास 2 आएगी। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एक और आपको करके दिखाती हूँ। यहाँ पे फिर से हमने Xenon को x माना है, ऑक्सीजन को के लिए -2 चार्ज, 4 फ्लोरीन एटम्स हैं तो इसको ऐसे कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे +6 ऑक्सीडेशन नंबर इसका निकल जाएगा। ऐसे आप किसी भी कंपाउंड का ऑक्सीडेशन नंबर इजीली निकाल सकते हैं। नेक्स्ट, ट्रिक फॉर हाइब्रिडाइजेशन, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक।
यानी अगर आप CSIR नेट की बात कर रहे हैं तो उसमें हार्डली कोई एग्ज़ाम ऐसा आपको मिलेगा जिसमें इनकी हाइब्रिडाइजेशन नहीं पूछी गई होगी। जेनॉन कंपाउंड की हाइब्रिडाइजेशन 100% आती है। सो मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर नेट एग्ज़ाम्स। जैसे कि मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में बताया था, ट्रिक बताई थी हाइब्रिडाइजेशन निकालने की। जिसने वो वीडियो नहीं देखा है पहले वो वीडियो देखिए, नेक्स्ट आपको ये ईजिली समझ में आएगा। ओके स्टूडेंट्स, सो जेनॉन के बारे में हम देखो, एटॉमिक नंबर जेनॉन का होता है 54। इसका कॉन्फ़िगरेशन ये होगा, ईजिली अगर आप इतना नहीं याद रखना चाहते तो जस्ट ये याद रख लीजिए कि इनमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 8 होते हैं। जेनॉन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 8 होते हैं। बिकॉज हाइब्रिडाइजेशन के लिए हमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पता हो इतना काफ़ी है। हम वही फॉर्मूला लगाएंगे जो हमने नेक्स्ट वीडियो में लगाया था। नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स निकालने के लिए 1/2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्लस मोनोएटॉमिक एटम्स माइनस चार्ज ऑन कटायन प्लस चार्ज ऑन अनायन। यहाँ पर स्टूडेंट्स देखिए हम लोग फिल करते हैं इनकी वैल्यूज़। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास 8 हैं ऑन सेंट्रल एटम। मोनोएटॉमिक एटम्स, फ्लोरीन एटम्स मोनोएटॉमिक हैं, ये कितने हैं? 2 हैं। कोई चार्ज नहीं है, कटायन या अनायनिक कोई चार्ज नहीं है, तो इसको ऐसे कैलकुलेट करेंगे 5 आएगा। सो इनको हम ले लेते हैं, फर्स्ट 5 ऑर्बिटल्स ले लीजिए। ये बनेगी हाइब्रिडाइजेशन sp3d यानी ट्राइगनल बाईपिरामिडल। नेक्स्ट वन, लोन पेयर्स निकाल के ट्राइगनल बाईपिरामिडल तो होगी इसकी ज्योमेट्री, बट हमें एक इम्पोर्टेंट काम और करना है यहाँ पे। लोन पेयर्स निकाल के देखिए इसके। लोन पेयर्स का फॉर्मूला x माइनस नंबर ऑफ एटम्स सराउंडिंग द सेंट्रल एटम। x की वैल्यू हमारे पास 5 आई है और फ्लोरीन एटम्स हमारे पास यहाँ पे 2 हैं, सराउंडिंग एटम्स 2 हैं, तो -2 कर दीजिए 3, यानी हमारे पास यहाँ पर 3 लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब ज्योमेट्री ट्राइगोनल बाईपिरामिडल है, उसकी ये शेप होती है, बट 3 लोन पेयर्स हैं और ओनली 2 फ्लोरीन एटम्स हैं, तो उनको कैसे अरेंज किया जाए? अब लोन पेयर्स को मैंने यहाँ पर ही क्यों लगाया? क्वेश्चन अच्छा है, लोन पेयर्स को यहाँ पर ही क्यों लगाया? मैं यहाँ पर भी तो लोन पेयर्स लगा सकती थी और फ्लोरीन को यहाँ पे लगा सकती थी। बिकॉज स्टूडेंट्स अगर हम लोन पेयर्स को यहाँ पे लगाएंगे तो रिपल्शन ज़्यादा क्रिएट होगा, बट यहाँ पे लगाने से मिनिमम रिपल्शन ये देता है, यानी मिनिमम रिपल्शन मीन्स मैक्सिमम स्टेबिलिटी। तो जो ये हमारा ऑर्डर है ये मैक्सिमम स्टेबिलिटी को दे रहा है, तो हम फ्लोरीन एटम्स को एक्सियल पोजीशंस पर रखेंगे और इक्वेटोरियल पे लोन पेयर्स को रखेंगे। तो अब ये शेप क्या ट्राइगोनल बाईपिरामिडल रहा? यहाँ पर तो लोन पेयर्स हैं, बॉन्डिंग तो ओनली इतने पार्ट में हो रही है ना, इतने पार्ट में। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास अब बन गया लीनियर, यानी हम कौन से ऑप्शन को टिक करेंगे? लीनियर ऑप्शन को। हमें दोनों ऑप्शंस मिलेंगे वहाँ पे, ट्राइगोनल बाईपिरामिडल भी मिलेगा, लीनियर भी मिलेगा, बट हम टिक करेंगे लीनियर ऑप्शन को। तो यहाँ पे हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन निकालने के साथ साथ ये भी एक बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हमें लोन पेयर्स निकाल कर उसकी एक्चुअल ज्योमेट्री यहाँ पे निकालनी ज़रूरी है। ओके, नेक्स्ट एक और कंपाउंड की आपको निकाल के देती हूँ ताकि आपको कोई डाउट ना रहे। जेनॉन OF4। सिमिलरली वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 हैं, 4 फ्लोरीन एटम हैं। अब मोनोएटॉमिक तो सिर्फ 4 ही एटम है बिकॉज ऑक्सीजन डाईवैलेंट होता है, प्रीवियस वीडियो में आपको बता चुकी हूँ। तो यहाँ पे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की वैल्यू को हम पुट करेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 8, मोनोएटॉमिक एटम्स 4, तो हमारे पास ये 6 आएगा और 6 के लिए हाइब्रिडाइजेशन होती है sp3d2 यानी ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होनी चाहिए, बट जब हम नंबर ऑफ लोन पेयर्स निकालेंगे 6 - 5 कैसे? 4 फ्लोरीन और ऑक्सीजन को भी यहाँ पे काउंट करेंगे बिकॉज यहाँ पे हमें सिर्फ सराउंडिंग एटम्स चाहिए, मोनोवैलेंट नहीं चाहिए। तो हमारे पास यहाँ पे स्टूडेंट्स 1 लोन पेयर होगा। अब इसकी ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल नहीं रही। ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री के लिए चारों पोजीशंस एंड 2 ये पोजीशंस ऑक्यूपाइड होनी चाहिए, बट यहाँ पे हमारे पास एक लोन पेयर आ गया, तो ये हमारे पास अब ज्योमेट्री होगी स्क्वायर पिरामिडल।
इस चीज़ का बहुत ध्यान रखिए। आपको लगे आप इतना देखकर उसकी ज्योमेट्री को वहाँ पर लिख आएंगे, बट लोन पेयर्स निकालना बहुत ज़रूरी है और उसकी करेक्ट ज्योमेट्री को बताना भी बहुत ज़रूरी है, वरना आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। कुछ सभी की मैंने यहाँ पे लिखी है, हाइब्रिडाइजेशन भी लिखी है, शेप भी लिखी है। इसको वीडियो को पॉज करके आप इनको नोट कर लीजिए और मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ खुद से इसको निकाल कर देखिए ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके और इन फ्यूचर जस्ट 1 मिनट रिवाइज में आप इसको क्लियरली समझ पाओ। Now, my topic is completed, but here are a few questions for you, which are previous CSIRI NET questions. This is NET December 2013 क्वेश्चन, 4 मार्क्स में ये क्वेश्चन हमारे पास आया था। सो स्टूडेंट्स, अब देख लीजिए कि ज़ेनॉन कंपाउंड कितना इम्पोर्टेंट है। इन क्वेश्चन से ही हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि इनकी स्टडी कितनी इम्पोर्टेंट है। और स्टडी बुक्स में थ्योरी बहुत दी होती है, बट हमें सिर्फ लॉजिकल पार्ट की नीड होती है और मैं आपको सिर्फ लॉजिकल पार्ट ही कराऊंगी, ये एक्स्ट्रा थ्योरी वगैरह नहीं लिखवाने वाली। सो प्लीज़ आप इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन देखिए, ज़ेनॉन फॉर्म सेवरल फ्लोराइड्स एंड ऑक्सीफ्लोराइड्स विच एग्जिबिट एसिडिक बिहेवियर, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एसिडिटी। हमें ज़ेनॉन के फ्लोराइड्स, ऑक्सीफ्लोराइड्स का दिया हुआ है यहाँ पे और हमें करेक्ट सीक्वेंस बताना है एसिडिटी का। फर्स्टली देखिए यहाँ पे एसिडिटी किस किस चीज़ पर डिपेंड करेगी। 4 ऑप्शंस हमें दिए हुए हैं। एसिडिटी किस किस चीज़ पर डिपेंड करेगी, कर सकती है। फर्स्ट, ऑक्सीडेशन स्टेट पर डिपेंड कर सकती है ज़ेनॉन कंपाउंड्स की, ज़ेनॉन की, और नंबर ऑफ फ्लोरीन एटम्स पर डिपेंड कर सकती है। तो स्टूडेंट्स, एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, मोर द ऑक्सीडेशन नंबर मोर इज द एसिडिक बिहेवियर, बट नॉट इन ऑल केसेस। सी हियर, मोर नंबर ऑफ फ्लोरीन एटम्स मोर द एसिडिक बिहेवियर। जितने ज़्यादा फ्लोरीन एटम होंगे उतना ज़्यादा एसिडिक बिहेवियर होगा। यानी सिर्फ ऑक्सीडेशन स्टेट से हम लोग डिटेक्ट नहीं कर सकते कि इसका एसिडिक बिहेवियर मोर है। यहाँ पे हमें नंबर ऑफ फ्लोरीन एटम्स भी देखने होंगे। जितने ज़्यादा फ्लोरीन एटम्स होंगे उतना ज़्यादा एसिडिक बिहेवियर होगा। फर्स्ट, इन 3 कंपाउंड्स को हमने लिया है, जैसे मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ। यहाँ पे 2 फ्लोरीन एटम्स हैं, यहाँ 4 हैं, यहाँ 6 है। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट वाली कंडीशन भी और फ्लोरीन वाली कंडीशन भी, दोनों के अकॉर्डिंग यही सीक्वेंस बनता है लेविस एसिड का इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ओके, यहाँ पर देखिए फ्लोरीन नहीं है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट से ही हम लोग डिटेक्ट करेंगे कि इसकी जो हमारे पास एसिडिक करेक्टर ज़्यादा होगा। नाउ दिस वन, हेयर 2 फ्लोरीन एटम्स, हेयर 4, ऑक्सीडेशन नंबर सेम, so which have more fluorine atoms are more acidic. All these tricks you apply on these 4 options. After applying, we got that first is the correct option. First is the correct option because और केसेस में आप करके देख लीजिए, इन दोनों चीज़ों को जो मैंने आपको बताई हैं वो अप्लाई नहीं होंगी, हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट रहेगा। वन मोर क्वेश्चन फ्रॉम CSIR NET। हमें कुछ 4 कंपाउंड्स दिए गए हैं और इनकी ज्योमेट्री दी गई है। हमें इनको मैचिंग करना है कि कौन सी ज्योमेट्री किस कंपाउंड की है। सो जो लास्ट के 2 कंपाउंड्स थे, इनकी मैं आपको निकालनी बता चुकी हूँ, इनकी आप खुद मैच कर लेंगे। पहले 2 कंपाउंड थोड़े देखने में टिपिकल हैं, बट जब आप करेंगे तो आप खुद बोलेंगे कि वाओ इतने इजी कंपाउंड्स। अब देखिए, ये हमने लिया है, इसको हम लोग ऐसे लिख लेंगे। ज़ेनॉन कंपाउंड है वो किसके साथ, एक तो फ्लोरीन के साथ सिग्मा बॉन्ड बना रहा है और एक ऑक्सीजन के साथ, यानी 2 सिग्मा बॉन्ड्स ये बना रहा है। तो हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं ज़ेनॉन की, 2s, 8 होते हैं वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स और 6 p में होते हैं। जब हम इसको एक इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कराएंगे, यहाँ से एक्साइटेड स्टेट है ये इसकी,
एक्साइटेड स्टेट। एक्साइट कराया तो यहाँ पे हमें 2 सिग्मा बॉन्ड मिल जाएंगे जब हम इनकी ओवरलैपिंग कराएंगे विद सराउंडिंग एटम्स, 2 सिग्मा बॉन्ड देंगे और ये 3 हमारे पास लोन पेयर बच गए। तो हमारी हाइब्रिडाइजेशन क्या हुई, sp3d विद 2 सिग्मा बॉन्ड्स एंड 3 lone pairs. Similarly, trigonal bipyramidal, but we have 3 lone pairs here, so it become linear geometry. Now, very similar both, make 2 bonds, 1 sigma bonds with F and N. Similarly, excited state, make 2 sigma bonds, 3 lone pairs with geometry sp3d, trigonal bipyramidal, but we have 3 lone pairs here and 2 bond pairs, so it gives linear geometry. Okay students, I hope you will understand my whole topic. Whether if you have any query, any doubt relating to my video, please discuss with me in my comment box please. फाइनली यही कहना चाहूँगी स्टूडेंट्स, प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, मैं आपको हर एक वो टॉपिक प्रोवाइड करूँगी जिसकी आपको ज़रूरत होगी इन केमिस्ट्री। थैंक यू फॉर वॉचिंग।